नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 11th में एडमिशन कब से शुरू होगा। सत्र 2025 से 27 के लिए, यानी कि जो भी बच्चे 2025 में मैट्रिक पास कर चुके हैं 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो 11th में एडमिशन कब से होगा, क्या इसका प्रक्रिया है, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया मिलेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। A to Z जानकारी। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं बिहार बोर्ड से, तो ध्यान से सब आपको समझना है और ध्यान से इस वीडियो को देखना है। कर है 11वीं में इस बार 17.5 लाख सीटों पर होगा एडमिशन। 11th में जो इस बार एडमिशन होगा 17.5 लाख सीट पर होगा, ठीक ना। 17.5 लाख सीट खाली रहेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स मिला के इतना सीटों पर इस बार नामांकन होगा, यानी कि अब की बार बहुत ज़्यादा सीट है, ठीक ना। अब ध्यान से आपको समझना है आगे। कर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संस्थानों के साथ स्ट्रीम वाइज सीटों का विवरण जारी कर दिया है। समिति ने इंटर में एडमिशन को लेकर तैयारी मैट्रिक रिजल्ट से पहले ही शुरू कर दी है। समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा देने वाले राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस बार 10,006 शिक्षण संस्थानों की सूची संकायवार सीटों के आगे देखिएगा, संकायवार सीटों के साथ जारी किया है। यानी कि जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम होता है ना, तो कौन से स्ट्रीम में कितना सीट है उस संकायवार जो है अपलोड कर दिया है, ठीक ना, वेबसाइट पर। समिति ने कहा है कि सीटों में बदलाव है तो संस्थान 19 मार्च शाम 5 बजे तक आपत्ति भेज सकते हैं। इस बार डिग्री कॉलेजों में इंटर में एडमिशन नहीं होगा। डिग्री कॉलेज जो होता है उसमें 11th का एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ माध्यमिक स्कूल जो होता है +2 स्कूल, उसी में आपका एडमिशन होगा। डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा 11th में, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है इसके कारण समिति ने डिग्री कॉलेजों को इस सूची से हटा दिया गया है। सीटों की संख्या सूची OFSS वेबसाइट www.ofssbihar.in पर अपलोड है। इंटर में एडमिशन के लिए 10,006 शिक्षण संस्थान इस बार शामिल हो रहे हैं। इसमें 17.50 लाख से अधिक सीटों पर एडमिशन होगा। विद्यार्थी OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरते समय एक विकल्प चुनने के पश्चात वहीं सारे विकल्प अंतिम विकल्प माना जाएगा तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जाएगा। आवेदन शुल्क 350 रुपया निर्धारित है। आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है, समझिएगा, कहने का मतलब है कि आपका जो एडमिशन होगा उससे पहले आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक ना। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो है जिस स्कूल में आप चुनेंगे उसमें कम से कम 10 स्कूल का नाम दे सकते हैं, ठीक ना, विकल्प चुन सकते हैं। चुनने के बाद आपका किस स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी करेगा। उसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि किस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद उस स्कूल में जाके आप एडमिशन कराएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क जो है 350 रुपया मात्र लगेगा ऑनलाइन कराने में। तो एडमिशन से पहले क्या होता है, ऑनलाइन आवेदन होता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका पहले ऑनलाइन आवेदन होगा, उसमें 350 रुपया लगेगा। उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, आप उसमें 10 विकल्प चुन सकते हैं, 10 से 20 विकल्प तक आप कौन कौन से स्कूल का नाम देना चाहते हैं। वैसे भी आप जिस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं, यदि उस स्कूल में +2 है, यानी कि जहां आप मैट्रिक पास कर चुके हैं और उसी स्कूल में +2 की भी पढ़ाई होती है, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिक वहीं होगा। मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा तो वही उसी स्कूल का आएगा।
लेकिन यदि आप मान लीजिए कि उस स्कूल का नाम नहीं देते हैं, तब आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पहले ऑनलाइन आवेदन होगा। अब ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, तो यहाँ साफ साफ लिखा है 10 के बाद ही शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया, यानी कि 10 अप्रैल के बाद जो है आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11वीं में एडमिशन प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू की जाएगी। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 20 से 25 अप्रैल तक कर सकेंगे, ठीक ना। देखिए, जैसे कि 10 अप्रैल के बाद यानी कि 11-12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन, तो आप 25 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सामान्य आवेदन पत्र और सामान्य सूची पत्र समिति की वेबसाइट www.ofssbihar.org पर उपलब्ध रहेगी। केवल उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी सरकारी और गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही आवेदन होगा। इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन जो होगा, यहाँ देखिए साफ साफ कह रहा है, सिर्फ जो है माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल में होगा, यानी कि +2 स्कूल में होगा एडमिशन। तो याद रखिएगा 10 अप्रैल के बाद जो है आपका आवेदन शुरू होगा ऑनलाइन, ठीक ना। उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, लिस्ट में नाम आने के बाद ही आप स्कूल में जाके एडमिशन कराएंगे। तो यह प्रक्रिया है 11th में एडमिशन कराने का। सबसे पहले ऑनलाइन होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे आपको हमेशा सही जानकारी मिलता रहेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक पे क्लिक करके वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। याद रखिएगा 10 अप्रैल के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन होगा 11th एडमिशन कराने के लिए, ठीक ना।